अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 बड़े अहम मुकदमात थे, जिसमें एक तो जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना देना है, उसमें जो एक जो कानूनी रुकावट है दफ़ा 144, उससे मुतालिक जो है वो आज बड़े यहाँ पर दलाइल हुए हैं, उनकी तफसील आपको बताएंगे। और साथ साथ जो FIA जो है वो छापे मार रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो रहाइश गाहें हैं उन पर, उनसे मुतल्लिक भी केस की समाअत हुई है। और उसके साथ साथ जो एक और अहम केस वो ये था कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो एक मुबैना जो है वो एक हेट स्पीच की थी पाकिस्तान टेलीविज़न पर, उसमें जो पाकिस्तान टेलीविज़न के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं और दीगर जो इसमें सरकारी हुकाम हैं, उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए थे, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। यानी कि जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात हुए हैं इन सरकारी लोगों पे, जिनमें एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुहेल अली ख़ान, जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न का भी जो बाय वर्चू ऑफ उनके जो पोस्ट है उसका चार्ज है उनके पास, और साथ साथ में जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं और राशिद बेग, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो अब पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करेगी। ये मुकदमात जो हैं ये इस्लामाबाद में दर्ज नहीं हुए, ये लाहौर में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है इन मुकदमात का अंदराज हुआ है। और इसमें जब आज समाअत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने इस केस की समाअत की, तो ये जो वजारत इत्तलात और नशरियात है उनकी जानिब से एडवोकेट मुक़सिद जो है वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुहेल अली ख़ान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शहीरा शाहिद, और जो डायरेक्टर न्यूज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न के, उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। उन्होंने 2 शहरों का नाम लिया, एक पंजाब में और एक खैबर पख्तूनख्वा में। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो थाना सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर भी एक दरख्वास्त दी जा चुकी है कि इनके ख़िलाफ़ जो है, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। और उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़, ये दोनों शरीक थे। मियाँ जावेद लतीफ़ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस किस्म की बातें की थी। इमरान खान साहब जो है उनसे मुताल्लिक कोई, उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने तौहीन आमेज़ जो है वो कुछ अपनी स्पीच जो है उन्होंने बातें की अपनी स्पीच में, तो उस पर जो है इनके ख़िलाफ़ न सिर्फ मियाँ जावेद लतीफ़ के बल्कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ओहदेदारान हैं और साथ साथ जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट है उसके तहत FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी हैं। आज जब इसमें हेयरिंग हुई तो चीफ जस्टिस ने जो है वो इस पर बड़ा हैरानगी जाहिर की कि ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ कैसे जो है वो FIR जो है वो दर्ज की जा सकती है। इसमें एक जो कानून है उसके मुताबिक, जो पाकिस्तान में जो राइज कानून है उसके मुताबिक, जो ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ FIR ऐसे दर्ज नहीं हो सकती। पहले वजारत दाखिला जो है उसकी एक अप्रूवल चाहिए होती है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से जो है वो तमाम मामला जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के बाद फिर जो है वो FIR दर्ज होती है। लेकिन इस केस में जो है वो FIR जो है वो इस तरह से दर्ज कर ली गई। और साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही हुक्म है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, जिसमें अगर कोई कौमी असम्बली का मेंबर है तो उसके ख़िलाफ़ FIR जो है वो दर्ज होगी। जो स्पीकर कौमी असम्बली है उसके परमिशन से, उसके कंसेंट से, और अगर सेनेटर है तो चेयरमैन सेनेट है उसके कंसेंट से, जो है उसकी रजामंदी से, उसकी अब मंजूरी से ही जो है वो FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन ये चूँकि यहाँ पर इस प्रोसीजर को नहीं उठाया गया, ये वाले जो अभी निकात थे ये अभी तक वकील जो हैं इनकी तरफ से, जो पिटिशनर की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने भी अभी तक अदालत के सामने नहीं रखे। ताहम अदालत ने ये कहा है कि इन लोगों को हरासा ना किया जाए, वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इनको हरासा ना किया जाए।
अटॉर्नी जनरल जो है उनको से भी रिपोर्ट मांगी गई है और उनको ये भी कहा गया है कि जो चारों सूबों के जो इंस्पेक्टर जनरल साहिबान हैं उनसे जो है ये मामला टेकअप करें और उनको ये बात यकीनी बनाए कि इन जो लोग हैं इनको गिरफ्तार ना किया जाए और इनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए। जो दूसरा केस था वो था जो धरने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हुआ है धरने का इस्लामाबाद में, चूँकि दफ़ा 144 है और उसमें एक फॉर्मेलिटी है वो ये कि डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ती है कि कभी अगर किसी ने कोई यहाँ पर पब्लिक रैली निकालनी है, कोई जुलूस निकालना है, कोई सियासी इज्तिमा है, तो उसके लिए जो है वो पहले डिप्टी स्पीकर जो है वो वेन्यू के लिए इजाज़त देते हैं। इस पर अभी जो है वो जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई उसको जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उसके मुताबिक ये नज़र आ रहा था कि जो चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन है कि शायद ये कबल अज़ वक्त दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। अभी चूँकि कोई उनसे पूछा कि क्या आप यहाँ पर कोई धरना देना चाहते हैं, कोई पब्लिक रैली निकालना चाहते हैं, तो बाबर अवान साहब जो है जो कि पेश हुए थे PTI की जानिब से, उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर एक कोई सियासी जो है वो बयान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो दफ़ा 144 है ये उसका नफाज सिर्फ 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन ये 2 माह से जो है ये यहाँ पर इम्पोज है, नाफिज है इस्लामाबाद में। और न सिर्फ बल्कि उन्होंने कहा कि ये अभी जो है ये ख़त्म हो रही है चंद दिन बाद, उससे पहले भी जो है ये 2 माह जो है ये दफ़ा 144 यहाँ पर लगी रही है। और उनका ये कहना था कि ये बुनियादी इंसानी जो हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी है और ये दफ़ा 144 जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतुल मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि जो धरना देना है या जो पब्लिक गैदरिंग है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतअद्दिद जो है वो फैसले हैं, उनकी रोशनी में डिप्टी कमिश्नर जो है वो पाबंद है कि वो अगर किसी भी सियासी जमात ने कोई पॉलिटिकल रैली निकालनी है या कोई जुलूस निकालना है तो वो जो आला अदलिया के फैसले हैं वो उनके मुताबिक जो है वो एक्ट करता है। इस पर अगरचे ये बाबर अवान साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि हमारे जो धरने हैं वो पुरअमन रहते हैं, कभी पब्लिक आर्डर का मसला नहीं हुआ, लेकिन वो नज़र ये आ रहा था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सके। वेट फॉर आर्डर है ये हुक्म जो अदालत का, जो इस पर मज़ीद क्या, इस जो पिटिशन पर मज़ीद क्या कार्रवाई होगी, इस पर अभी अदालत ने जो है वो कोई आर्डर पास करना है, या तो इसको डिसमिस कर दिया जाएगा या फिर अगर इसको सुना जाएगा तो जो पार्टीज़ हैं यानी कि वफाकी हुकूमत है, डिप्टी कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, उनको नोटिस जो है वो किए जाएंगे। और जो तीसरा जो था केस जिसमें FIA के रेड्स के मुतालिक जो था वो पिटिशन थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कहा है कि ये 19 तारीख को एक फॉरेन फंडिंग का केस है और फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक जो है ये पिटिशन जो है ये मामला उससे मुतालिक है, तो इस वजह से ये उसके साथ ही सुना जाएगा। इस पे भी कोई रिलीफ अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक नहीं मिल सका। और आगे जो है वो 13 तारीख को जो ये वजारत इत्तलात के अफसरान हैं इनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उस पर समाअत होगी। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।